सुरेश और गौरी की कहानी। जाफरपुर गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम सुरेश था। वह बड़ा मेहनती और दयालु था। सुरेश हर रोज़ जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता था। एक दिन रास्ते में बहुत तेज़ी से बारिश होने लगी। सुरेश बारिश से बचने के लिए जंगल में इधर उधर देखकर एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और बारिश रुकने तक का इंतज़ार करने लगा। उसी समय एक साधु वहाँ से गुजरने लगे। तेज बारिश के कारण साधु उसी पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने तक का इंतज़ार करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, मुझे आज भी भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला और मैं 2 दिन से भूखा हूँ। ये सभी बातें पेड़ पर सुरेश सुन रहा था। सुरेश पेड़ से नीचे उतरकर आया और अपनी खाने की पोटली देते हुए कहा, महाराज, यह भिक्षा को स्वीकार करो। साधु ने सुरेश की ओर देखकर कहा कि अगर मैंने तुम्हारे भोजन को स्वीकार किया तो तुम क्या खाओगे? सुरेश ने उदास होकर साधु महाराज से कहा, मुझे और मेरे परिवार को भूखे रहने की आदत सी हो गई है। यह सुनकर साधु ने कहा, मैं इस भिक्षा को स्वीकार करता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें एक दिव्य गाय दे रहा हूँ। साधु के ऐसा कहने पर दिव्य गाय वहाँ पर प्रकट हुई। वह गाय बहुत सुंदर थी और सुरेश उस गाय को लेकर अपने घर की ओर खुशी खुशी चल पड़ा। ये कहानी फूटे हुए घड़े की है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम सुनील था। वो हर रोज़ सुबह उठकर दूर झरने से पानी लेने जाया करता था और पानी भरने के लिए सुनील अपने साथ 2 पानी के घड़े ले जाता था, जिन्हें वो एक डंडे से बांधकर और अपने कंधे के दोनों ओर लटका कर ले जाया करता था। उनमें से एक घड़ा फूटा हुआ था और दूसरा एकदम से बिल्कुल सही था। इस वजह से हर रोज़ किसान को घर पहुँचते पहुँचते उसके पास 1.5 घड़ा ही पानी बचता था। ऐसा काफ़ी सालों से चलता आ रहा था। सही घड़े को हमेशा से इस बात का घमंड था कि उसका पूरा पानी ही घर पहुँचता था और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। और दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से दुखी रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचाया करता था और किसान की मेहनत बेकार चली जाती थी। अगले दिन किसान जब पानी भरने के लिए घड़े लेने लगा, तब फूटे हुए घड़े ने दुखी होकर किसान से कहा, मालिक, मैं किसी काम का नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे हर दिन अपने साथ ले जाते हो, फिर भी आपकी मेहनत पर खरा नहीं उतर रहा, इसलिए आप मुझे यहीं छोड़ जाओ। तब किसान ने फूटे हुए घड़े से कहा कि तुम अपने आप को बेकार ना समझो, तुम मेरे साथ चलो और रास्ते में आते समय रास्ते के फूलों को देखो, जिससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। तब फूटा हुआ घड़ा मान गया और आते समय फूटे हुए घड़े ने रास्ते के फूलों को देखा तो बहुत खुश होने लगा। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा तो फूटे हुए घड़े ने अपने अंदर आधा पानी देखा तो फिर से उदास हो गया। तब किसान ने कहा, शायद तुमने रास्ते में ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे बस तुम्हारी ही तरफ थे और सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। तुम भी बड़े काम के हो। जब मुझे पता लगा कि तुम फूटे हुए हो तो मैंने फूलों के बीज बाजार से लाकर रास्ते में बो दिए। तुमने रास्ते में जितने भी फूल देखे वह सब तुम्हारे ही पानी से उगे हुए फूल हैं। मैं उन फूलों को तोड़कर बाज़ार जाकर बेच देता हूँ, जिससे मुझे
इतनी अच्छी कीमत मिल जाती है। यह बात सुनकर फूटे हुए घड़े को महसूस हुआ, मैं बेकार नहीं हूँ, मैं भी बहुत काम का हूँ। इससे हमें समझ आता है कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं समझनी चाहिए, बल्कि हमें उसके गुण देखकर सही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।